everyone, I Divya Sahgal, clinical instructor in nursing department, RPIIT Medical and Technical Campus. Today we discuss about planning. First of all, meaning of planning. Planning क्या है? Planning is deciding in advance what to do, how to do, and when to do, and who to do. It involves anticipating and future continuously. क्या होता है प्लानिंग? डिसाइडिंग है, एक प्लान होता है हमारा एडवांस में, जिसमें हम क्या करते हैं, हमने काम कब करना है, कैसे करना है, उस काम को कौन करेगा और उस काम में कौन कौन इन्वॉल्व होगा, लाइक ग्रुप में कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं, ताकि हमारे जो भी इन्वॉल्व होगा वो कैसे काम करेगा, वो फ्यूचर को देख के काम करेगा, एनालिसिस करेगा कुछ स्टडीज़ को, ताकि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स उसके आगे आएँ उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए और अपने गोल को अचीव कर पाएँ। नेचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का क्या नेचर है? प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड है। देखो, किसी भी प्लान को करने के लिए हमें गोल का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास गोल नहीं होगा तो आप किसी भी प्लान को नहीं बना सकते हो और गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। सो दैट प्लानिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी प्लान क्या है? प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है कि मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले आपके पास प्लानिंग का होना मस्ट है। चाहे वो फैमिली की बात हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की हो, चाहे वो हॉस्पिटल की हो। देखो, हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट जस्ट हम किसी MBA लेवल पे या फिर किसी कंपनी में ही फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट को हम प्रॉपर नर्सिंग में भी फॉलो करते हैं। हम हॉस्पिटल को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इंस्टीट्यूट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, नर्सिंग कॉलेज को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें प्लान का होना बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास टॉप लेवल नहीं होगी, रूल्स नहीं होंगे, रेगुलेशंस नहीं होंगे, मिडल लेवल नहीं होगी, तो हमारे पास हेड्स नहीं होंगे जिसको जो हमें इससे काम करवाएंगे और हमें गोल को अचीव करने में हेल्प करवाएंगे। तो प्लानिंग क्या है? एक प्राइमरी फंक्शन है किसी भी मैनेजमेंट का, किसी भी काम को करने का। प्लानिंग इज़ ऑल परवेसिव, मतलब हर एक पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग को करते हैं। प्लानिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कोई भी काम हो, कोई भी नेचर हो, कोई भी किसी भी चीज़ को हमने करना है तो प्लानिंग क्या है? कॉन्टीन्यूस है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग हमने एक बार कर दी और वो ख़त्म हो जाएगी या फिर वो हम दोबारा नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं जो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट भी हो सकती हैं, जिसको हम चेंज करने के लिए प्लान को चेंज करना पड़ेगा। तो प्लानिंग क्या है? हमारी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग इज़ द फॉरवर्ड लुकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लानिंग हम क्यों करते हैं? अपने फ्यूचर में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको देखते हैं, उनको समझते हैं और अपने प्लान्स को चेंज करते हैं। अगर हमें पता है कि फ्यूचर में अगर हम कोई भी मैरिज ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, लाइक एग्जांपल, तो मैरिज ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उस मैरिज के टाइम पे कोई ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बारिश आ सकती है, तो हम क्या करते हैं, मैरिज को अपनी उस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। तो हम उसको अपना जो भी एरिया होता है, जो भी हम चीज़ को ऑर्गेनाइज जहाँ पे कर रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी स्पेस पे देख लेंगे कि हाँ वो बंद हो, कवर हो, कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो क्या है? प्लानिंग इज़ द फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। देखो, प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। प्लानिंग को करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स चाहिए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम डेफिनाइट करते हैं टास्क को। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, हमारा टास्क क्या है, हमारा गोल क्या है। द सेकेंड वन इज़ आइडेंटिफाई रिसोर्सेज। आपको पता चल गया आपका प्लान क्या है, लेकिन आपको रिसोर्सेज चाहिए। आपको प्लान को, टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें चाहिए, मटेरियल चाहिए। दैट इज़ आइडेंटिफाई रिसोर्सेज। द थर्ड वन इज़ कंसीडर अल्टरनेटिव्स। अगर आपका आप क्या करोगे, प्लान 1 अगर आपका फेल हो जाता है तो आप प्लान 2 को साथ में लेके चलोगे। मतलब सेकंड प्लान हमेशा आप रेडी रखोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको टैकल करने के लिए सेकंड प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज़ क्रिएट द प्लानिंग। अब आप क्या करोगे, आपको टास्क पता चल गया, रिसोर्स पता चल गए, अल्टरनेटिव प्लान्स भी आपके पास आ गए हैं। अब आप क्या करोगे, प्लान क्रिएट करोगे, कैसे आपने काम करना है, कितने टाइम में करना है, कैसे गोल अचीव करना है, ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे। सॉरी, अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग आप कर रहे हो, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फोकस अटेंशन ऑन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट। आप प्लान करते हो इसलिए करते हो कि आपका फोकस रहे, आपके ऑब्जेक्टिव्स पे आपका फोकस रहे और आप रिजल्ट पे इजीली पहुंच पाएँ, आपके आउटकम्स, आपके फीडबैक अच्छे आएँ। द सेकेंड वन इज़ रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड द रिस्क।
आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उसको टैकल कर पाएँ, उसको कम कर पाएँ और उसके रिस्क फैक्टर्स कम हो जाएँ। प्रोवाइड सेंस ऑफ डायरेक्शन, अगर आप प्लान करके चलते हो, एक फ्रेमवर्क लेके चलते हो, तो आपको पता है इस स्टेप के बाद आपने ये करना है, इसके बाद आपने ये करना है, तो आपके पास एक डायरेक्शन है जिसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे, उसके ऊपर डायरेक्शन पे आप चलते रहोगे। नेक्स्ट है इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब हम प्लान करते हैं, ग्रुप के साथ काम करते हैं, तो अलग अलग हमारे पास क्रिएटिविटीज़ आती हैं, आइडियाज़ आते हैं, इनोवेशंस आते हैं, जिनको हम यूज़ करके अपने प्लान को, अपने गोल को और अच्छे से अचीव करते हैं। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, जब आपके पास प्लान रहता है तो ग्रुप रहता है तो आप आपस में कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा रहता है, आपके अंदर आईपीआर मेंटेन करने की पावर आती है, आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हो। दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब आती है लिमिटेशंस क्या हैं। देखो हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं और फ़ायदे भी होते हैं। लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, देखो अगर आपको प्लानिंग की लिमिटेशन देखनी है तो सबसे पहले लैक ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जिसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो प्लान नहीं कर सकता है, तो मतलब हमें एक स्किलफुल और इन्फॉर्मेटिव पर्सन्स चाहिए। सेकेंड, टाइम एंड कॉस्ट, किसी भी प्लान को अचीव करने के लिए हमें टाइम चाहिए और रिसोर्सेज भी चाहिए, तो रिसोर्सेज चाहिए तो हमें कॉस्ट भी चाहिए। सेकेंड वन इज रेजिस्टेंस टू चेंज, हमें चेंज भी करने पड़ सकते हैं, कभी कभी हमें प्लान्स को चेंज करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। एंड द थर्ड वन इज लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ द प्लान्स, आपके पास सेकेंड प्लान नहीं है, फर्स्ट प्लान है वो फेल हो गया है, तो भी आपकी लिमिटेशन है। फॉल्स ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कई बार क्या होता है आईपीआर मेंटेन नहीं होता, ठीक है, सिक्योरिटी नहीं रहती प्लान में, आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है, तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द प्लान। प्लानिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव, आपने सबसे पहले कंट्रीब्यूट करना है ऑब्जेक्टिव्स में। सेकेंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ प्लान, आपने प्लान बनाने हैं। थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी ऑफ प्लानिंग, जो प्लानिंग है वो आपका क्या है, प्राइमरी प्रोसेस है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसीज़ के अंडर ही काम करोगे, पॉलिसीज़ के अंदर ही किसी भी प्लान को क्रिएट करोगे और फ्रेमवर्क बनाओगे। और टाइमिंग, आपको किसी भी प्लानिंग के लिए टाइम चाहिए, चाहे वो 1 मंथ हो, 2 मंथ हो सकता है 1 वीक हो, तो आपका टाइमिंग प्रॉपर होना चाहिए। अल्टरनेटिव्स होने चाहिए, प्लान बी होना चाहिए, लिमिटिंग फैक्टर्स होने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जो भी आप कमिटमेंट दे रहे हो वो एक्यूरेट होनी चाहिए और उस बात पे खरे उतरना है, दैट इज़ अ प्लानिंग। आप प्लान तो कर रहे हो लेकिन वो चीज़ को अचीव नहीं कर रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग। तो आपने क्या करना है, कमिटमेंट जो भी देनी है वो ईजिली उसको अचीव करना है। अब आता है टाइप ऑफ प्लानिंग, देखो कॉर्पोरेट प्लानिंग होती है, डायरेक्शनल प्लानिंग होती है, ग्रुप प्लानिंग होती है। ग्रुप और सेक्शनल प्लानिंग क्या होती है, जब आप किसी सेक्शन में, किसी डिपार्टमेंट में कोई प्लान करते हो उसे ग्रुप प्लानिंग बोलते हैं। लाइक नर्सिंग डिपार्टमेंट में, फार्मेसी डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अलग अलग कोई वर्कशॉप होती हैं, कोई सेमिनार्स होता है, वो क्या करते हैं सेमिनार्स वगैरह का प्रॉपरली अपना प्लान करते हैं, बट वो प्लान जब तक हम हायर अथॉरिटी को नहीं बताते हैं तब तक वो अप्रूव नहीं होता है। तो हमने क्या करना है, प्लानिंग तो करनी है ग्रुप लेवल पे भी, सेक्शनल लेवल पे भी, लेकिन उसको फिर क्या करना है, टॉप लेवल के साथ क्या करना है, आपने डिस्कस करना है, देन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। डिपार्टमेंट और डिविजनल प्लानिंग सेम एज जो भी हमने पढ़ा, सच प्लानिंग इंक्लूड द प्लान्स फॉर्मुलेट फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट, डिवीजन और एंटरप्राइजेज और डिटरमाइन स्कोप एंड एक्टिविटीज़ और ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। आप क्या करते हो, हायर अथॉरिटीज़ के पास जाते हो, अपने प्लान को बताते हो, वो क्या करते हैं आपसे इसका स्कोप पूछते हैं, आपके इसका क्या, आप कैसे इसको अचीव करोगे, आपके अचीव करने के बाद आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, देन आप किसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हो। कॉर्पोरेट प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ द कंपनी, जब कॉर्पोरेट प्लानिंग हो गई, अब किसी कंपनी में प्लानिंग हो रही है, तो कंपनी प्लान करती है तो ऑब्जेक्टिव्स देखती है, स्ट्रेटेजीज देखती है, पॉलिसीज़ देखती है, और ये कौन देखेगा, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज, आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो कॉर्पोरेट प्लानिंग होती है ये आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही डन होती है। थैंक यू, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट टॉपिक।